लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है डिस्टेंस, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपकी क्या है? कोचिंग है। आपको अपने घर से कोचिंग जाना है। आप दोस्तों यहां से चले, ऐसे ऐसे रास्ते में आप गए और स्कूल तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस, कि आप कितना चले। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि डिस्टेंस 100 मीटर, मतलब दोस्तों आप कितना चले। ये जो डिस्टेंस होगी ना हमारी, ये होगी हमारी डिस्टेंस, ये कितना चले आप। ठीक है दोस्तों। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? दी शॉर्टेस्ट पाथ, ये, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ये शॉर्टेस्ट पाथ है दोस्तों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इस पॉइंट से, मतलब अब हमारे घर से कोचिंग तक की एक्चुअल दूरी कितनी है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यहां से कोचिंग तक कौन सी सबसे छोटी रास्ता है। ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये इतना कितना हम चले। और ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट, कि हमारा स्कूल एक्चुअल दूरी कितनी थी हमारे घर से हमारे यहां तक, कोचिंग तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ये सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी मतलब मैंने आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो दोस्तों आपको नहीं पता अगर कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो दोस्तों आप वो वाली वीडियो विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हम कैसे बोलते हैं कि हम कितने मीटर चले या कितने किलोमीटर चले। मान ली 100 मीटर चले, 100 किलोमीटर चले। दोस्तों ये क्या होती है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। और डायरेक्शन क्या होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके घर से आपकी कोचिंग किस डायरेक्शन में, क्योंकि आप सीधे चलेंगे, सीधे स्ट्रेट लाइन में आपका वो क्या, आप सीधे स्ट्रेट लाइन में जो आपका डिस्टेंस होता है ना, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे कि मेरा स्कूल 50 मीटर या फिर 50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और किस डायरेक्शन में? मान लीजिए नॉर्थ। दोस्तों जब ये जुड़े आती है डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या, हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो ये क्या होती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोस्तों ये देखिए कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब दोस्तों ये देखिए, आप नंबर लाइन देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये 0, 10, 20, 30, यहाँ पे -10, -20, -30। अब दोस्तों आप ये 0 यहां से चले आप ये 30 तक, फिर आप वापस आ गए यहां से, फिर आप इस 30 तक पहुंच गए। ठीक है दोस्तों। अब आपने दो डिस्टेंस कितनी कवर की? यहां से गए पहले 30, ये किलोमीटर है दोस्तों, ये 0 किलोमीटर मतलब बिल्कुल कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया या डिस्टेंस कवर नहीं किया। ये 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30। ठीक है दोस्तों ये आप यहां से चले 30 किलोमीटर चले, फिर आप वापस आ गए यहां तक। दोस्तों आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? ये 10 किलोमीटर, 20, 30, ये 30 किलोमीटर प्लस यहां से
ये और ये प्लस कीजिए। दोस्तों आपकी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आपने क्या 90 किलोमीटर कवर किया। अब दोस्तों हम इस साइड चले, इस साइड भी तो हम चले, यहां गए फिर यहां चले, पर इसे हम नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में कभी आएगी नहीं। और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी और आपकी फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी ये होगी। ये दोस्तों ये दूरी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी हमारी। तो ये क्या माइनस में भी होती है, यहां 0 से -30, -30। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हमारी माइनस भी आ गई और पॉजिटिव भी आ सकती है। जैसे ये आप मान लीजिए यहां थे और यहां इतना चले, 0 से आप 30 तक चले, यहीं रुक गए, तो ये 30 हो जाएगी, प्लस का 30। तो दोस्तों डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मैं चला ही नहीं बिल्कुल। अगर बिल्कुल नहीं चले तो 0 होगी, अब उससे माइनस में क्या जाएंगे, नहीं जा सकते ना। तो दोस्तों ये प्लस में हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट माइनस में, उल्टी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दोस्तों ये क्या होगी हमारी माइनस में 30। अब दोस्तों ये डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझिए कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है। अब दोस्तों ये देखिए, अगर ये इस पॉइंट से आप चले, ठीक है दोस्तों, और इसी पॉइंट पर आप हैं, तो आपका ये डिस्टेंस कितनी हुई? आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, ये 0 हो गई। या फिर ऐसे समझते हैं, ये पॉइंट है आपका, ठीक है दोस्तों, आप इस पॉइंट से चले, चलते 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 आप इसी पॉइंट पर वापस आ गए, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये डिस्टेंस कितनी कवर की? ये जितना चले। और डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, बिकॉज दोस्तों ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम हो गई। इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से चले और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पर जाकर रुक गए। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, यहीं से चले और यहीं पर रुक गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं हुई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। पर यहाँ डिस्टेंस 0 नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों डिस्टेंस तो हमने कवर की है ना, और डिस्टेंस अगर 0 हो गई तो फिर तो हमने डिस्टेंस ही नहीं कवर की, मतलब डिस्टेंस का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता। डिस्टेंस थोड़ी हमने कवर की, फिर उसे डिस्टेंस बोले नहीं आएगा। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता हमारा और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता। अब दोस्तों ये देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, आप यहां से चले और इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि आप ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। आप यहां से चले यहां तक, तो आपने ये डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटी रास्ता। तो ये क्या, डिस्प्लेसमेंट हमारा कम है और डिस्टेंस ज्यादा, तो यही कंडीशन बन रही है। अगर मान लीजिए कि इसमें बोला है इक्वल भी हो सकता है, ये देखिए इक्वल कैसे हो सकता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप यहां से चले और कहीं आप मुड़े नहीं, यहाँ तो कर्व बन रहा है क्योंकि आप यहाँ चले फिर यहाँ चले फिर यहाँ चले फिर यहाँ चले तब पहुंचे। यहाँ पे आप सीधे चले, बिल्कुल सीधे, कोई रुकावट नहीं आई। वैसे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हमारी रियल लाइफ में बहुत ही कम होता है कि हम सीधे चले, बिल्कुल सीधे चलते चलते पोजीशन पहुंचना है, ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं तो मोड़ आते ही है दोस्तों, पर क्या पता एक्सेप्शनल केस हो। तो दोस्तों ये यहां से चले और यहाँ पर रुक गए, जाके बिल्कुल सीधे चले स्ट्रेट लाइन में। तो दोस्तों ये देखिए हमारी डिस्प्लेसमेंट भी ये है और डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी हमने यही कवर की और डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी दोस्तों यही है, तो ये इक्वल हो गया। इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब यही वाली बात कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी यूनिट की। तो दोस्तों इनकी यूनिट होती है मीटर और इसकी भी यूनिट होती है मीटर, मतलब इन दोनों को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।